चलिए देखिए, हम लोग कोण पाठ पढ़ रहे थे, उसमें कोण के प्रकार, कोण क्या होता है, उसके कौन कौन प्रकार हैं और कोण को कैसे बनाया जाता है चांदी की सहायता से, ये सभी चीज हम लोग सीखे। अब हम इस कोण के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। उसके पहले जो जो हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि भूल गए होंगे, कई दिन से चल रहा है। तो देखिए, कोटि पूरक कोण क्या होता है, जिसमें दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 90। समपूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180। जो रैखिक युग्म के कोण होते हैं उसमें ये लाइनिंग होती है ना ऐसे, तो एक कोण यानी दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। जो शीर्षा विमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश। ऋजु कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। न्यून कोण का मान कितना, संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360। न्यून कोण का मान क्या होता है, 90 अंश से छोटा। अधिक कोण जो है 90 अंश से बड़ा होता है, लेकिन 180 अंश से क्या होता है, छोटा। 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। बृहद कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा है। तो अब देखिए हम इसके प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। देखिए 4, 5, 6, 5 प्रश्न है आपके सामने। देखिए क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि क्या दो अधिक कोण समपूरक कोण हो सकते हैं, यानी दो अधिक कोणों को अधिक कोण समपूरक कोण हो सकते हैं या नहीं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या दो समकोण समपूरक कोण हो सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, क्या न्यून कोण समपूरक कोण हो सकते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या दो न्यून कोण रैखिक युग्म बना सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या रैखिक युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो देखें आपके सामने कितने प्रश्न हैं, 5। तो उसमें पहला प्रश्न जो कह रहा है कि दो अधिक कोण समपूरक कोण हो सकते हैं। देखिए पहले तो हम समपूरक कोण और अधिक कोण दोनों को समझें। यहां पर दो कोण की जिक्र हो रही है, अधिक कोण की जिक्र हो रहा है। पहला जो सवाल है इसमें अधिक कोण के बारे में बात हो रही है और समपूरक कोण के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि क्या दो अधिक कोण समपूरक कोण होंगे। तो पहले हम ये समझें कि जो अधिक कोण है समपूरक कोण का मान कितना होता है। समपूरक कोण में जैसे ये कोण और ये कोण, मान लीजिए ये और ये, एक है दो है, ठीक है। अगर कोण एक और कोण दो ये दोनों समपूरक हैं, ये दोनों समपूरक कोण है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, 180। इसका मतलब एक और कोण दो क्या है, समपूरक है। तो हमसे कह रहा है कि दोनों समपूरक कोण जो हैं अधिक कोण हो सकते हैं। बताइए, कोण एक भी अधिक कोण है, कोण दो भी अधिक कोण है, दोनों अधिक कोण हैं। समपूरक कोण में दो अधिक कोण जो हैं वो समपूरक कोण बना सकते हैं, बना सकते हैं। समपूरक कोण में ध्यान से देखिए तो जो एक कोण है वो क्या है, न्यून कोण। पढ़ते हुए हम लोग सीखे हैं कि समपूरक कोण में एक कोण होता है न्यून कोण और कोण दो कोण कितना है, 90 अंश से ज्यादा है, 180 अंश से छोटा है। तो कोण दो है, ये क्या है, अधिक कोण, ठीक है। तो समपूरक कोण में एक कोण न्यून कोण होता है और दूसरा कोण अधिक कोण होता है, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा।
याद करिए, अगर एक 40 होता है तो दूसरा क्या होता है? 140। कुछ याद आया? एक 30 होता है तो एक 150। तो ये सब कौन से कोण हैं? अधिक कोण। ये सब कौन से कोण हैं? न्यून कोण। ठीक है। तो क्या यह बात सत्य है कि दो अधिक कोण मिलकर समपूरक कोण बनाएंगे? बताइए, सही है? दो अधिक कोण मिल जाएंगे, दोनों अधिक कोण को जोड़ेंगे, अधिक कोण धन अधिक कोण जोड़ेंगे तो क्या कभी 180 हो सकता है? बताइए। अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा, ये नहीं देखे हैं? 90 से ज्यादा ये भी है, 90 से अधिक ये भी है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा या 180 से ज्यादा आएगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 से क्या आएगा? अधिक। अधिक आएगा ना? तो क्या जो समपूरक कोण है, उस समपूरक कोण के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं? सत्य है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। तो समपूरक कोण के दोनों कोण अधिक कोण नहीं होंगे। होंगे? तो समपूरक कोण में दोनों कोण कैसे होते हैं? देखिए, समपूरक कोण में दोनों कोण अधिक कोण तो नहीं होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। तो समपूरक कोण में होता क्या है? ये जो समपूरक कोण है उसमें एक कोण न्यून कोण होता है और दूसरा अधिक कोण। ठीक है। तो पहला जो बात है वो क्या है? असत्य है। यह चीज सत्य तब हो सकती थी जब कहता कि समपूरक कोण में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण होता है, तो यह बात क्या हो जाती? सत्य। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि समपूरक कोण में दोनों कोण जो है कैसे होंगे? अधिक कोण। इस वजह से यह बात क्या हो गई? असत्य। बात समझ में आ गई कि समपूरक कोण के जो दोनों कोण हैं वो कभी भी अधिक कोण नहीं हो सकते, हमेशा एक कोण न्यून कोण होगा और दूसरा कोण अधिक कोण होगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है। अब दूसरा जो सवाल था हमारा, दूसरे सवाल में यह कह रहा है दो समकोण समपूरक कोण हो सकते हैं। दो समकोण जो हैं क्या ये समपूरक हो जाएंगे? इसको बताइए। समपूरक कोण माने कितना होता है? 180 अंश। समकोण माने कितना होता है? 90 अंश। तो अगर हम ये 90 अंश बनाए, एक समकोण बनाए, इधर भी 90 अंश बनाए, दूसरा समकोण बनाए, तो क्या समकोण और समकोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश आ सकता है कि नहीं? समकोण माने क्या हुआ? 90। ये समकोण माने क्या हुआ? 90। तो 180 अंश आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो दो समकोण मिलकर समपूरक कोण बना सकते हैं कि नहीं? यह बात सत्य है? सत्य है कि नहीं? सत्य है कि दो समकोण जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? समकोण, अरे सॉरी, समपूरक कोण। जैसे एक अक्षय है और एक प्रीतम है। अक्षय भी समकोण है, यानी अक्षय का मान कितना है? 90 अंश। प्रीतम भी समकोण है, यानी उनका मान कितना है? 90 अंश। दोनों को जब भी मिलाएंगे तो कितना बनेंगे? 180 अंश। तो दो समकोण को जब भी मिलाएंगे
तो सदैव संपूरक कोण बनेगा। यह बात सत्य है कि नहीं? है। लेकिन इसी में अगर कह देता कि एक समकोण और एक न्यून कोण, एक समकोण और एक न्यून कोण, देखिए अगर हमसे कहता कि एक समकोण और एक न्यून कोण, एक समकोण और न्यून कोण मिलकर संपूरक कोण बनाते हैं, यह बात सत्य है? असत्य है। यह क्या है? असत्य है। असत्य है कि नहीं? कि समकोण का मान तो 90 हो गया और इसका मान 90 से कम हो गया, तो जब भी दोनों को जोड़ेंगे 90 अंश और 90 से कम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 से कम आएगा। तो ये संपूरक हुआ? नहीं हुआ। अगर समकोण के साथ अधिक कोण मिला देंगे तब संपूरक बनेगा? बताइए, सत्य है या असत्य है? संपूरक कोण और अधिक कोण, सॉरी, ये समकोण और अधिक कोण दोनों को मिला देंगे तो क्या संपूरक कोण बनेगा? ये 90 है, अधिक कोण का मान क्या होता है? 90 से अधिक। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा? 180 से अधिक आएगा। तो इसका मतलब कभी भी संपूरक कोण होगा? यानी संपूरक कोण नहीं। ठीक है। समकोण के साथ जब समकोण जुड़ेगा तभी संपूरक कोण बनेगा बच्चा। ठीक है। संपूरक कोण के साथ, समकोण के साथ समकोण बनेगा तभी संपूरक कोण बनेगा। उसके अलावा अधिक कोण जोड़े चाहे न्यून कोण जोड़े संपूरक कोण नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए ये समकोण है, ये अपना समकोण है। ठीक है। इसके साथ अगर समकोण मिलेगा तभी संपूरक कोण संपूरक कोण बनेगा। समकोण के साथ समकोण मिलेगा तभी संपूरक कोण बनेगा। यह सत्य है कि नहीं? अगर समकोण के साथ न्यून कोण मिलेगा तो यह संपूरक कोण नहीं बनेगा। ठीक है। समकोण के साथ अगर अधिक कोण मिलेगा तो यह संपूरक कोण नहीं बनेगा। ठीक है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे कि समकोण के साथ समकोण मिलेगा तो संपूरक कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? समकोण के साथ अधिक कोण मिलेगा तो संपूरक कोण बनेगा या नहीं बनेगा? समझ गए? अब देखिए तीसरे को हम लोग देखें। तीसरा जो कह रहा है, तीसरा हमसे कह रहा है कि दो न्यून कोण संपूरक कोण होते हैं। न्यून कोण, अब देखिए ये है अपना न्यून कोण। अब हम डायरेक्ट कर दें, न्यून कोण के साथ अगर हम न्यून कोण जोड़ते हैं तो क्या यह संपूरक कोण बनेगा? बताइए। अब तो जल्दी से बता सकते हैं, बताइए सत्य है कि असत्य? बनेगा नहीं। कैसे हुआ बच्चा? सभी लोग समझे? ये न्यून कोण का मान जब भी होता है 90 से क्या होता है? कम होता है, 90 से छोटा होता है।
ये भी न्यून कोण का मान 90 से क्या है, कम है। अगर 90 से कम, अगर 90 से कम जोड़ेंगे तो 180 से कम आएगा या बराबर आएगा, बताइए। कम आएगा, तो यह संपूरक हुआ, संपूरक नहीं है, यानी क्या है, असत। ठीक है। लेकिन अगर न्यून कोण के साथ हम अधिक कोण जोड़ सकते हैं तो संपूरक कोण बन सकता है, बन सकता है, हर कंडीशन में नहीं बनेगा लेकिन बन सकता है। ठीक है। अगर हम न्यून कोण के साथ अगर हम अधिक कोण जोड़ेंगे, अधिक कोण जोड़ेंगे तो यह संपूरक कोण हो सकता है, हो सकता है, यह सही है, सत्य है। लेकिन अगर लिख जाएगा सदैव संपूरक कोण होता है तो यह क्या है, असत्य है। सदैव संपूरक कोण नहीं होगा। जैसे न्यून कोण एक 30 अंश हो गया, ये हमारा क्या है, न्यून कोण। अगर इसके साथ हमने 150 अंश जोड़ दिया, 150 अंश क्या है, अधिक कोण है। 150 अंश क्या है, अधिक कोण है। तो अगर दोनों को जोड़ दिया तो 180 अंश आ गया, यानी संपूरक कोण आ गया। लेकिन इसी 30 अंश के साथ अगर हम 100 अंश जोड़ेंगे तो ये भी तो अधिक कोण है, नहीं है क्या। अरे 30 अंश तो न्यून कोण हो गया। अगर मान लीजिए हमने 100 अंश जोड़ा तो अधिक कोण नहीं हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130 अंश। यह संपूरक कोण है, संपूरक कोण नहीं। इसका मतलब क्या देखें कि हमेशा न्यून कोण और अधिक कोण को जोड़ेंगे तो संपूरक कोण नहीं होगा। सदैव अगर लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। इसको ध्यान से देखिए कि न्यून कोण और अधिक कोण को जोड़ेंगे तो क्या सदैव संपूरक कोण होगा, तब ये चीज गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि न्यून कोण और देखिए 100 अंश अधिक कोण है, 150 के अलावा कोई भी अधिक कोण जोड़ेंगे तो 180 नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमेशा तो नहीं है, लेकिन न्यून कोण और समकोण अधिक कोण को जोड़ेंगे तो 180 अंश आ सकता है, संपूरक कोण बन सकता है, लेकिन हमेशा नहीं बनेगा। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए, कि न्यून कोण और अधिक कोण को जोड़ने पर संपूरक कोण बनेगा, सत्य है या असत्य। संपूरक कोण बनेगा, सत्य है। न्यून कोण और अधिक कोण को जोड़ेंगे तो संपूरक कोण हो सकता है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि न्यून कोण और अधिक कोण को जोड़ने पर या मिलाने पर सदैव संपूरक कोण बनता है, सही है, असत्य है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्या दो न्यून कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए ये चौथा है ना, हाँ चौथा। दो न्यून कोण, दो न्यून कोण ये रैखिक युग्म बना सकते हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म का मतलब एक ऋजुकोण हो गया, उसी में दोनों कोण होने चाहिए, तभी नहीं ये और ये एक रेखा में कोण बनाएंगे। अगर ये कोण 1 हो गया और ये कोण 2 हो गया तो कोण 1
और कोण दो रैखिक युग्म के कोण हैं कि नहीं? बताइए, एक और दो को जोड़ देंगे 180 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि रैखिक युग्म के कोण कैसे पता करते हैं, दोनों कोणों को जोड़ दीजिए 180 अंश आ जाए, वही होते हैं रैखिक युग्म के कोण। यानी यहाँ पर एक और दो को जोड़ दे रहे हैं, 180 अंश हो रहा है कि नहीं? बताइए, है? तो एक और दो रैखिक युग्म के कोण हैं। लेकिन हमसे प्रश्न क्या कह रहा है? दो न्यून कोण। अब इसको ध्यान से देखिए, जो संपूरक वाली बात थी, संपूरक वाली जो बात थी, जो संपूरक के लिए हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं, वो सारी चीजें रैखिक युग्म के कोण के लिए लागू होगा। वो सभी चीजें रैखिक युग्म के कोणों के लिए सही होगी, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180। तो वो सभी बातें हमारी सही हो जाएंगी जो अभी हमने संपूरक में देखा है। मतलब देखिए, कोण एक और दो, एक को देखिए ये क्या है? न्यून कोण। देखिए वही संपूरक वाली चीजें हम लिख रहे हैं कि नहीं? कोण दो क्या है? अधिक कोण। नहीं है? ये 90 से ज्यादा हो गया ना, एक 90 से ज्यादा है, एक 90 से कम है, तो एक क्या हो गया? न्यून कोण। ये 90 से कम है और ये 90 से ज्यादा है, तो एक न्यून कोण हो गया, दो अधिक कोण। ठीक है? तो रैखिक युग्म के कोण जब भी बनेंगे तो उसमें हमेशा एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। हमेशा एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। कहाँ? रैखिक युग्म के कोण में। तो रैखिक युग्म के कोण में हमेशा एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। हमसे कह क्या रहा है? दो न्यून कोण। तो दोनों न्यून कोण है रैखिक युग्म में? दोनों न्यून कोण है? यानी ये सत्य है कि असत्य है? तो ये बात क्या हो गई? असत्य हो गई। ठीक है? अगर इसी में कहता कि एक न्यून कोण और अधिक कोण मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं तो सही हो सकता था। ठीक है? अगर कहता कि एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, ये दोनों मिलके रैखिक युग्म के कोण बनाएंगे कि नहीं? रैखिक युग्म के कोण बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, क्योंकि एक न्यून कोण है और एक अधिक कोण। लेकिन इसमें फिर यही सदैव लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। सदैव का मतलब 30 अंश और 150 अंश जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। यानी ये दोनों रैखिक युग्म के कोण हैं। ठीक है? लेकिन इसी 30 अंश के साथ अगर 100 अंश जोड़ेंगे तो 130 अंश आएगा। इसका मतलब ये रैखिक युग्म के कोण नहीं है। वही संपूरक वाली सारी बातें हैं, वही जो संपूरक के लिए हम लोग पढ़े हैं वही सारी बातें हैं कि जब एक अधिक कोण और एक न्यून कोण को जोड़ेंगे तभी संपूरक कोण बनेगा, तभी रैखिक युग्म के कोण बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। समझ गए? चलिए अगला देखिए। चलिए देखिए, ये जो पांचवा कह रहा है, पांचवा ये है कि रैखिक युग्म के दोनों कोण अधिक कोण हो सकते हैं। वही चीज है जो अभी चौथा में हम लोग पढ़े थे। रैखिक युग्म का कोण एक और कोण दो, ये रैखिक युग्म के कोण है। तो दो अधिक कोण मिलेंगे तो रैखिक युग्म के कोण बनाएंगे।
अधिक कोण मिलेंगे तो रैखिक युग्म कोण बना। सही है, ये तो साफ साफ देख के पता चल जा रहा है। क्या है, सत्य है कि असत्य है? क्या है, असत्य। नाम से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं ना कि रैखिक युग्म के कोण में एक न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। तो जो चौथा सवाल था, दो न्यून कोण को जोड़ दिया था, तो रैखिक युग्म के कोण बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। दो अधिक कोण मिलकर रैखिक युग्म के कोण बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि अधिक कोण को जोड़ेंगे। देखिए, अधिक कोण, यहां पर कोण 1 और कोण 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 180 है। अधिक कोण और अधिक कोण मान लीजिए 2 ठो हो गए, तो अधिक कोण का मान कितना होता है? 90 से अधिक। इसका मान क्या होगा? 90 से अधिक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 से अधिक आएगा या 180 आएगा से अधिक। तो इसका मतलब ये रैखिक युग्म के कोण बनाएंगे। इसका मतलब कि ये रैखिक युग्म के कोण नहीं बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो ये इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है या आपको सत्य असत्य पूछता है या कहीं खाली स्थान भरने को आता है, तो अगर हम संपूरक कोण, रैखिक युग्म, इन सबको जान रहे हैं तो इन सब प्रश्नों का जवाब हम बड़े आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए।